नमस्कार। आज हम टिमरनी विधानसभा 134 नंबर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और विधानसभा के ग्राम भवरास में आए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय शाह चुनावी दौरे पे हैं और यहाँ सब उनके समर्थक हमारे आसपास हमें घेरे हुए खड़े हुए हैं। सभी लोगों से चर्चा हमारी चल रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ टिमरनी मंडल अध्यक्ष विनीत जी गीते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे टिमरनी विधानसभा में प्रचार प्रसार चल रहा है, कैसा आपको लग रहा है, जनता आपको क्या आश्वासन दे रही है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे जनता आप पे भरोसा कर रही है और क्या कुछ डिमांड भी कर रही है, क्या बोल रही है जनता आपसे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और रही बात यदि विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 20 वर्षों में जितना विकास किया है वो तो आप देख ही सकते हैं। और आप मेरे मीडिया के साथी जो आए हैं और जिस प्रकार से आपको रोडें दिखी है गाँव की, आज भोरास में आप बैठे तो कितनी जल्दी आप जिला मुख्यालय से यहाँ पहुँच गए, ये तो आप लोगों को ही महसूस हुआ होगा। और रही बात जनसंपर्क के दौरान क्या रिस्पांस है और क्या नहीं, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि हम भोरास में बैठे हैं। तो ये भोरास के गांव के बाहर ही पूरे ग्रामवासी माननीय विधायक जी संजय शाह जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। उससे आपको लग सकता है कि कितना उत्साह है और विकास को लेकर उनके मन में जो बात है कि यदि विकास कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूँ। कितने परसेंट विकास हो गया है? आपने विकास की बात जैसे निकाली है तो कितने परसेंट विकास हो चुका है? देखिए, यदि आप पूरी विधानसभा घूमते हैं और आप देखते हैं कि प्राय सभी गांव, हमारे जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायत के दौरान आने वाले टोले भी हैं, वहां तक हमने रोडें पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और सभी दूर प्राय रोड है। दूसरी बात, यदि मैं बात करूं स्कूलों के माध्यम से, तो आप वन क्षेत्र से लेकर आखिरी आप एक नंबर पोलिंग बूथ शमशाबाद से लेकर वन क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो बड़े बड़े स्कूल्स। और रही बात कॉलेजेस की, तो अभी माननीय विधायक जी ने रहड़गांव में भी शासकीय कॉलेज खुलवाने का जो प्रयास किया और वो खुल चुका है। दूसरी बात, सिराली में भी आप देखेंगे कॉलेज खुलवा दिया गया है। नगर परिषद रहड़गांव भी घोषित हो गई है, नगर परिषद सिराली भी उन्होंने करवा चुके हैं। और इस प्रकार के आप देखेंगे पुल पुलियों के माध्यम से यदि हम बात करें तो हर नदियों पर पुल 1-1, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए या 3-3 करोड़ की लागत से पुल बने हुए हैं। आप और जो जनता देखते चले आ रही है, निरंतर विकास की गाथा लिखी जा रही है। तो टिमरनी विधानसभा एक अग्रणी विधानसभा है इस मामले को लेकर। आपने देखा होगा रहड़गांव में 40 करोड़ रुपए का एकलव्य विद्यालय तक बना हुआ है, जो शायद बुधनी में है, और उसके बाद यदि है तो टिमरनी विधानसभा के रहड़गांव में है। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय विधायक संजय शाह जी ने विकास किया है और उसका कभी इस प्रकार से बोलकर प्रचार नहीं किया, वो जनता खुद देख रही है और यही उत्साह देखने को मिल रहा है गांव में। और भारी संख्या में लोग उनके साथ प्रचार में निकल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब, इस बार देखा जा रहा है, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए ना, आइए पास में आइए। क्या नाम है आपका? नाम सिंह। कहाँ रहते हैं? भवरास, ग्राम भवरास। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम बोलने से हमारा कोई वैसे ही मंत्री चाहिए जो हमारे संजय साहब है, उसी प्रकार से हमारा देश भी महान रहे। भारत माता की जय, भारत जय भारत, जय भारत। देखिए, जैसे काका जी ने कहा मंत्री की बात कह रहे हैं, तो इस बार संजय शाह जी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी सीनियर विधायक हो गए हैं, तो क्या इस बार चांस है मंत्री बनने के यदि जीतते हैं तो? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया होती है और ये तो तय सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कौन मंत्री बनेगा और नहीं बनेगा, किसको संगठन में कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये इस प्रकार से होता है। बीच में टोकना चाहता हूँ, वो तो आप सही कह रहे हैं, परंतु क्या उनके समर्थक चाहेंगे कि वो मंत्री बने? आप कितना प्रयास कर सकते हैं? आप समर्थकों से मैं जानना चाहूँगा। तो आप समर्थकों के दल के नेता लग रहे हैं मुझे, आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता टिमरनी विधानसभा का ये चाहता है कि माननीय संजय शाह जी मंत्री बने, और जब मंत्री बने
तो इस क्षेत्र का विकास इस प्रकार से हो कि लोग देखने आए कि टिमरनी विधानसभा भी एक विधानसभा है जहाँ पे इतना कुशल नेतृत्व है और भ्रष्टाचार से मुक्त नेतृत्व है। इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से टिमरनी शांति का टापू है तो वो है तो माननीय संजय शाह जी के स्वभाव के कारण है, क्योंकि वो इतनी शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं, सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और किसी प्रकार का कोई आरोप उन पे आज तक नहीं है, किसी प्रकार का केस उनके ऊपर नहीं है। इतने वर्षों की राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन पे कोई लाछन ना लगा हो। जैसे कि आप शांति की बात आपने की है और लाछन की बात जैसे आपने की है, तो इस बार हम देख रहे हैं टिमरनी विधानसभा में पहली बार किसी विधायक का विरोध हमने देखा है और माननीय संजय शाह जी का विरोध आप भी देख रहे हैं कहीं कहीं हुआ है। क्या कारण है इसका? देखिए क्या होता है कि यदि हम किसी ग्राम में जाते हैं, किसी को, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है और जब वो अपनी बात रखता है तो उसको राजनीतिक प्रोपोगंडा बना के जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे पेश किया जाता है, ये तो हम भी पहली बार देख रहे हैं टिमरनी में कि इस प्रकार की राजनीति हमने टिमरनी विधानसभा में नहीं देखी। मैंने इसलिए आपसे पहले कहा था कि टिमरनी शांति का टापू है, यहाँ पे किसी प्रकार का इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हमने तो कभी नहीं देखे, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति अभी की जा रही है ये एक प्रकार का मैं बोलूँगा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। ये आप भी देख रहे हैं और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आप भी प्रत्येक गाँव घूम रहे हैं, आप पता कीजिए कि इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोग असामाजिक तत्वों के कारण द्वारा। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ एक भारतीय किसान रोहित जी काशी भी जुड़े हुए हैं। जी रोहित जी से जानना चाहूँगा कि ठीक है, अच्छा बोला, यहाँ पर रबी सीजन बुआई चल रही है, बस आने में यहाँ पर किसानों को किसी बहुत टाइम लग रहा है, डोर टू डोर तो बहुत। मोबाइल नंबर मेरा विनीत गीते। हाँ विनीत गीते। तो कौन कौन सी समस्या किसानों की आपके पास आ रही है इस समय? मेरा नाम तो आपको हर पत्रिका में मिलेगा। बहुत ही बढ़िया अभी आपने सवाल किया है मुझसे। गीते गीते जय लगातार निरंतर बनी रहेगी और बनी इसलिए रहेगी क्योंकि छोटी समस्याओं का चलती रहेगी। तो आपने अच्छा सवाल किया। देखिए अब पहले हम पुराना कार्यकाल देखें अगर दिग्विजय सिंह का और वर्तमान में भारतीय जनता, हाँ मैं बात करके आज आपको बताऊं, मैंने बात डाली उसकी हम तुलनात्मक तो मैं आपको कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते से ही, जब मध्य प्रदेश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो इसी के बेस पे बनी थी कि हम किसानों को खेत के लिए बिजली अलग और घर के लिए अलग। आपने देखा होगा पहले दिग्गी दादा के शासनकाल में 2 भाई में से एक भाई खेत में बैठा रहता था और एक नहर पे बैठा रहता था। वो एक लाइट की रास्ता देखते रहता था कि लाइट आएगी, और जब लाइट आती थी तो कंडेंसर से 2 फेस आते थे, कंडेंसर लगा कर मोटर चालू की है और मोटर जलने के बाद में उसको गाड़े बैल से टिमरनी ले जाते थे सुधराने के लिए। तो वो व्यवस्थाओं से अगर छुटकारा दिलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपके माध्यम से आने वाले इस जो मतदान करेंगे सभी किसान, उनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि देखिए वर्तमान में जो कमलनाथ जी है एक मध्य प्रदेश में काल नेमी के रूप में है। आपने रामायण में एक पात्र देखा होगा काल नेमी का, जो काल नेमी भेष बदल कर आते हैं जनता के बीच में और जनता को छल करके जाते हैं। तो वो उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये भेष बदल कर आएंगे, आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, पर आपको इनके प्रलोभन में नहीं आना है। आपने उस पार्टी को समर्थन देना है जिसने वाकई आपके सामने ग्राउंड जीरो पर काम करके बताया हो, और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और जिन्होंने किसानों के कल्याण में, गरीबों के कल्याण में, माताओं के, ऐसे अनेक लोगों के नीचे ग्राउंड जीरो तक विकास पहुंचाने का काम किया है। धन्यवाद। हमारे साथ युवा मोर्चा के नए दायित्ववान व्यक्ति भी हैं, पाल साहब, उनसे भी जानना चाहेंगे कि युवा मोर्चा की इस बार भूमिका चुनाव में कैसी रह रही है। आपसे युवा काफ़ी जुड़े होंगे क्षेत्र के, तो क्या चाहते हैं आज के युवा भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये टिमरनी विधानसभा नहीं अपितु पूरे भारत में, पूरे विश्व में युवा जुड़े हुए हैं, और हमारे युवा विधायक जिनके नेतृत्व में पूरी विधानसभा में हजारों युवा, आज आप अभी भी देखोगे जो हमारे माननीय विधायक जी का जनसंपर्क चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई है तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा और युवा मोर्चा के लोग और युवा हमारे माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। युवा मोर्चा पूरे कायदा से लेकर पूरे विधानसभा के चारों मंडल में इतना एक्टिव है कि
सैकड़ों नए मतदाताओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ा और माननीय विधायक जी से जोड़ा, और सुनिश्चित है कि जो 6000 विधानसभा में 13,000 जो नए मतदाता हैं, उसमें कम से कम हम 8 से 10,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को डलने वाले हैं। ऐसा हम युवाओं को भूमिका में आने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार कैसा क्या माहौल है, जनता क्या कह रही है आपसे, क्या जनता के जो काम अधूरे हैं कुछ बता रही जनता आपको, कौन कौन से काम अधूरे हैं? देखिए, काम का जहाँ तक सवाल है, ये तो देश विकासशील है, इसमें काम तो रहेंगे। विकास जितना आप करते जाओगे और डिमांड बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक संजय शाह जी का सवाल है, पूरी तरह से प्रयास में लगेगी। और जादू की छड़ी तो उनके पास है नहीं जो तो सब कुछ कर दे। समय के साथ हो रहा है, हर विभाग अपने स्तर पर काम कर रहा है। विद्युत विभाग है, अब पहले शिकायतें थी यहाँ बिजली नहीं मिल रही है, तो हमने माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी शासनकाल देखा था, 3-3 घंटे बिजली आती थी। मैं समझता हूँ उससे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति है अभी। और जगह जगह नए पावर हाउस और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो अभी अपने को हाँ, ये अभी नया मिला है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ विकास तो हो रहा है। हो सकता है उसकी गति कम ज़्यादा हो या आगे और बढ़ जाए, एक अलग विषय है। बाकी इसमें तो कोई संशय नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। आम पब्लिक देख रही है चीज़ें, और मैं मानता हूँ कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है। क्योंकि कांग्रेस को पहले 40 साल का समय मिला था, कभी इतने समय में जो विकास बीजेपी ने किया है वो आप भी अपन भी देख रहे हैं, उनसे तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं इस पार्टी पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। चलिए, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। खिड़की वाला में सरपंच का विरोध था, मेरा नहीं था। और जब हम लोग निकल रहे थे वहाँ से जनसंपर्क करके, उसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत की समस्या बताई थी और सरपंच का विरोध था, मेरा नहीं। भाई साहब, जानना चाहेंगे कि कुछ 100% विकास तो अभी हुआ नहीं है, हालांकि विकास काफ़ी हुआ है। कौन कौन से काम रह गए हैं और उन्हें प्राथमिकता से इस बार आप जीते तो कराएंगे? देखिए, विकास सतत होने वाली प्रक्रिया है, और जो है निरंतर एक चीज़ जो हम करते हैं दूसरी चीज़ आवश्यकता महसूस होती है कि निरंतर काम करेंगे। और विकास एक ही बार में सब खत्म होने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ आवश्यकता जो चीज़ की होती है वो विकास कार्य भी जुड़े जाएंगे। भाई साहब, इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अलावा भी एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार? नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। कहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हो? देखो आप तो भाई साहब, एक आखिरी सवाल भाई साहब, कांग्रेस प्रत्याशी आपके भतीजे ही हैं, तो क्या पारिवारिक अड़चनें कोई आ रही हैं क्या? पारिवारिक क्या है, दो राष्ट्रीयकृत पार्टी है, अपने अपने दल के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जो जनता को पसंद होगा उसको चुनेंगे। भारत माता